Hello friends, welcome back on the YouTube channel Angraji Academy. Dear students, today we are going to discuss fixed prepositions. देखिए फिक्स प्रीपोजिशंस जो हैं आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें फिक्स प्रीपोजिशंस जो हैं उनके 2 या 3 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से जो वर्ड हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है, हमने बखूबी इनको समझाया है, इनको बताया है। आपको हर चीज़ 1 to 1 एक्सप्लेन करेंगे। आपको थोड़ा-सा इनको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके रखना है, समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका जो है पहला रिज़ोर्ट होता है। तो रिज़ोर्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रास्ता अपनाना। रिज़ोर्ट का मतलब क्या हुआ? रास्ता अपनाना। तो यहाँ पे ही रिज़ोर्टेड टू क्राइम। उसने क्या किया है? क्राइम का रास्ता अपना लिया। पुलिस ने क्या किया है? रिज़ोर्टेड टू अनअफेयर मीन्स। जो भी अनअफेयर मीन्स हैं, जो भी अनुचित साधन हैं, वहाँ तक और पुलिस ने क्या कर लिया? रास्ता अपना लिया, वहाँ तक रास्ता देख लिया कि वो अनअफेयर मीन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि रिज़ोर्ट जो होता है उसके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना ही है। नेक्स्ट है वेट। तो वेट को आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेट के साथ में फोर का यूज़ करना है, और वेट जो होता है उसके साथ में फोर का यूज़ कब करोगे? जब आप कोई चीज़ का वेट करोगे। जैसे कि यहाँ पे ऐसे आ गया कि ही वेट्स, जैसे कि ये आ गया ही वेट्स, फिर ब्लैंक देके द स्टेशन आ गया, तो एट द स्टेशन ऐसे करना है। वह किसी चीज़ का वेट करे तभी आपको फोर का यूज़ करना। जैसे कि आई वेटेड फॉर यू, शी इज़ वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। तो वो किसी न किसी चीज़ का क्या कर रही है? वेट कर रही है। अप्रूव, अप्रूव के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। अप्रूव का मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी चीज़ की सहमति देना। He approved of my project. I don't approve of such pressurizing tactics of police. जो भी अप्रूव जो वर्ड है उसके साथ में आपको ऑफ का यूज करना है। डील जो होता है, डील जो है उसमें व्यापार के लिए आप कोई भी बिजनेस करते हो तो डील में आपको इन का यूज करना है। ये वाला पूछा हुआ भी है वैसे। आपको क्या करना है? डील के साथ में इन का यूज करना है। ही डेल्ट इन गारमेंट्स, ही डील इन गुड ग्रेन, वी डील इन गुड ग्रेन्स। तो इस तरह से बिजनेस जो होता है, व्यापार जो होता है, उससे अगर बात आती है डील की, तब आपको किसका यूज़ करना है? इनका यूज़ करना है। किसके साथ में? डील के साथ में। उसके बाद में डील जो है कोई भी चीज़ से निपटना, मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम से क्या करते हो? डील करते हो, तब आपको विद का यूज़ करना है। जैसे कि ही डील्ड विद प्रॉब्लम्स, वी कैन नॉट डील विद नॉटी बॉयज़। तो आपको ये समझना है। डिफर, डिफर का मतलब होता है कोई भी चीज़ से डिफरेंट होना। तो इसके साथ में हमेशा किसका यूज़ करेंगे? हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंट के साथ में भी फ्रॉम का यूज़ करना है, ओके। और डिफर के साथ में भी दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दूसरा डिफर जो है यानी कि कोई भी चीज़ से अलग रखना। जैसे कि आई डिफर विद यू इन दिस मैटर। कोई भी जो मैटर होता है उसमें कोई भी चीज़ में अलग, यानी कि रूप में अलग अलग दिखने के लिए, डिफरेंट दिखने के लिए हम डील के साथ में क्या करेंगे? डिफर के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम दैट वन। ये इससे क्या हो गया? भिन्न है, ठीक है। एम्फीबियन डिफर फ्रॉम रेप्टिल्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो गया? डिफर है। वो दोनों में कोई भी चीज़ में आकृति जो है उसमें अलग अलग जब कोई चीज़ नज़र आती है तब हम डिफर के साथ में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और डिफरेंट जो हो गया तो वो तो आपको पता ही है। दूसरा डिफर यानी कि देखिए, आई डिफर विद यू इन दिस मैटर। कोई भी मैटर होता है तो उस मैटर में अलग होने के लिए आपने क्या लिखा? कोई भी स्पीच लिखा, इसने कुछ स्पीच लिखा, इसके विचार अलग हैं, इसके विचार अलग हैं, दोनों के लिए आपने किसका किया? डिफर के साथ में विद का यूज़ किया। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है 100%। अगला कह रहा है डिपेंड। डिपेंड के साथ में ऑन आता है। आई डिपेंड ऑन यू, द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो ये देखो, ये सिंपल सा ये तो कर। नेक्स्ट आया ऑन मंडे। देखिए सिंपल सिंपल जो है वो तो आपको जल्दी से देख लेना है। ऑन मंडे कोई भी जैसे कि दिन और दिनांक होती है, दिन और दिनांक से पहले हम क्या करेंगे? दिन और दिनांक से पहले ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से, ठीक है। दिनांक क्या आ गया? ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 3 अक्टूबर, ऑन 4 अक्टूबर, ऑन 2 जुलाई। इस तरह से हम ऑन का यूज़ करेंगे। इन जो है सन और महीने होते हैं उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। मई सीजन जो होती हैं उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं।
उसके बाद में ऑन द 7th ऑफ, इस तरह से देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से आ गया द 7th ऑफ नवंबर, ये ऐसे आ गया, द लग के फिर कोई भी दिनांक जब आती है तब हम किसका करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। एट जो फिक्स समय होता है निश्चित समय के लिए एट का, जैसे कि एट 8 o'clock, एट 7 o'clock, एट 2 o'clock, एट 8 PM, एट 7 PM, एट 5 PM, 5 PM, इस तरह से। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ के रखना है, ध्यान करके रखना है। इन समर, समर में आ गया, समर मतलब कोई भी सीजन जो होती हैं जितनी भी, उन सीजन्स में अपन क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखिए एक कुछ ये जो फिक्स हैं, ये क्या है, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, नून से पहले आफ्टर लग गया तो इन द आफ्टरनून, इन द मिडनाइट, इन द बेड नाइट, ऐसे। बट सीधा लगे तब आपको किसका यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है। एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट लिखा होता है ना कोई, जैसे कि ये जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके पीछे यूज डिपर एट नाइट, यूज डिपर एट नाइट, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इन द मॉर्निंग, ये भी क्या है, फ्रेजेस टाइप में है, तो आपको इनको ध्यान करके रखना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। फिर देखिए ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन वेडनेसडे इवनिंग, ऑन हॉलीडेज, ऑन वीकडेज, इस तरह से ये जो फिक्स हैं ये एक फ्रेजेस टाइप में है, आपको याद करके रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है इंजीरियस, तो इंजीरियस के साथ में हमेशा टू का यूज होगा, किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। इंजीरियस, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू योर लीवर, तो इंजीरियस के साथ में टू का यूज होता है, ये आपको ध्यान से समझना है। पार्ट्स, पार्ट अलग होने के लिए, वही बात है, कोई भी चीज़ से अलग होने के लिए हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, डिफरेंट, डिफर, पार्ट, इस तरह से। अब देखिए अगला है पार्ट, किसी चीज से अलग होना, यानी कि ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक, कोई थिंग्स जो होती है, थिंग्स से अलग होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पार्ट के साथ में विद का यूज करेंगे। आई कैन नॉट पार्ट विद माई, देखिए यहाँ पे बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स भी क्या होती हैं, वस्तु होती हैं, बुक्स भी क्या है, वस्तुएं हैं, इसलिए पार्ट के साथ में विद का यूज आपको कब करना है, जब कोई थिंग्स होती है, तब उससे आप अलग होने की किसी भी चीज़ में बात करते हो, तब पार्ट के साथ में आपको क्या करना है, विद का। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, आपने पढ़ा कि भाई पार्ट के साथ में तो फ्रॉम आता है, लेकिन फ्रॉम का यूज़ कब करना है, जब कोई चीज़ अलग होती है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कोई थिंग्स से अपन अलग होते हैं, तब हम पार्ट के साथ में विद का यूज़ करेंगे डियर, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं। कोप के साथ में क्या आता है, हमेशा विद आता है, ये फ्रेज है, ये पूछी जाती है, कोप अप विद आता है, कोप विद आता है, इसका मतलब किसी चीज़ से निपटने की बात आती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोप विद, या फिर ये आपको ध्यान रखना, ये वाला भी पूछा हुआ है। फिल, फिल विद, ठीक है, फिल के साथ में विद का, देखिए द बुकेट वॉज फिल्ड विद वाटर, आई फिल द मग विद कॉफी, तो कई बार क्या होता है फिल के साथ में हम इन का यूज कर देते हैं, बट क्या होगा, फिल के साथ में आपको विद का यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। फुल, फुल ऑफ, ये भी देना, ठीक है, फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ कोई भी चीज, तो ये तो सिंपल है, आपको आता है। नेक्स्ट है डिप्राइव, ये मेरा बताया हुआ आपको पहले भी, डिप्राइव के साथ में ऑफ, वंचित होना, मतलब किसी भी चीज़ से डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है, ये तो सिंपल सा है। उसके बाद में आता है ब्रेफ्ट, से वंचित होना, ब्रेफ्ट के साथ में भी क्या आएगा, ऑफ का यूज होगा, ये आपको रटना, थोड़ा सा ध्यान रखना, समझना है। सुपीरियर, ठीक है, या फिर क्या आ गया, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के साथ में टू का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ के रखना है, ओके। सीनियर, जूनियर, प्रीफोर, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, इनके साथ में टू का यूज करना है, तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपको समझ के रखना है। टॉक टू, टॉक के साथ में टू, ठीक है, आई विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू द मैनेजर, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। टॉक विद, द टॉक विद पाकिस्तान, द पीएम हैड ए टॉक, अगर इसका नाउन के रूप में क्या किया जाए, यूज किया जाए, द टॉक यहाँ पे नाउन है, हैड ए टॉक यहाँ पे नाउन है, तब इसके साथ में क्या आएगा, विद का यूज होगा, ये थोड़ा आपको थोड़ा फोकस रखना है, ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला देखिए आप क्या था, लिसन टू, तो देखिए सजेस्टेड टू, यहाँ पे भी सिंपल सी है ना, लिसन के साथ में टू का यूज करना, लिसन टू, प्लीज लिसन टू मी, आई लिसन टू ऑल सॉन्ग, इस तरह से लिसन के साथ में हमेशा टू का यूज होता है। सजेस्टेड टू के होता है,
ठीक है, आई सजेस्टेड टू हिम, ओके, माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू रीड बुक्स। तो यहाँ पे सजेस्टेड के साथ में किसका यूज हुआ, टू का यूज हुआ। एग्री विद यू, ये भी मैंने बताया प्रीवियसली, आई एक्सप्लेन वेरी वेल। एग्री के साथ में विद का यूज ह्यूमन बीइंग होता है, और टू का यूज जब कोई मैटर होता है, जब कोई मतलब कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई इश्यू होता है, तब हम इसके साथ में टू का यूज करते हैं। तो ध्यान रख लोगे ना, एग्री के साथ में विद और एग्री के साथ में टू का यूज कब कब होता है। उसके बाद में अगला आता है अवेल। अवेल के साथ में ऑफ। अवेल का मतलब लाभ उठाना। तो अवेल का मतलब क्या हुआ भाई, लाभ उठाना कोई भी चीज का। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, प्लीज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस। तो यहाँ पे इनके साथ में ऑफ का यूज आपको काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एनोड के साथ में विद और एनोड के साथ में एट का यूज कब होगा, जब कोई मैटर होता है, जब कोई इश्यू होता है। और यहाँ पे विद का यूज कब होगा, जब कोई ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, सच अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, किसी चीज से आप मतलब क्या करते हो, अनॉय होते हो। तो यहाँ पे पीपल आर अनॉयड विद सच अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे सच अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट है। इसका मतलब अपॉर्चुनिस्ट कौन हो गया, जो अपॉर्चुनिटी जो होता है उसका जो है फायदा उठाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, यहाँ पे भी किसको शो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को कर रहा है। इसलिए इसके साथ में क्या आ गया, विद आ गया, मैटर है तो एट आ गया। आई एम एनोड एट योर इडियोसी, जैसे यहाँ पे इन चीज से क्या है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। ठीक है, उसके बाद में आता है एंग्री। एंग्री के साथ में विद कब आएगा, जब ह्यूमन बीइंग हो। एंग्री के साथ में विद कब आएगा, जब ह्यूमन बीइंग हो। और एंग्री के साथ में एट कब आएगा, जब कोई मैटर होता है। ठीक है, समझ गए। अडेप्ट क्या हो गया, अडेप्ट का मतलब कोई चीज में को ढालना होता है, तो इसके साथ में टू आता है, ये पूछा हुआ है। ये भी अडेप्ट के साथ में टू का यूज होगा, कन्फर्म, ये आपसे पूछी हुई है। एडजस्टेंट, यहाँ पे एडजस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कि बगल में, इसके साथ भी किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बगल में हुआ। उसके बाद में आता है सरप्राइज। सरप्राइज के साथ में एट का यूज होता है। आई एम सरप्राइज एट द रिजल्ट्स, सी वॉज सरप्राइज एट योर बिहेवियर। अमेज के साथ में भी एट का यूज होगा। अमेज मतलब कोई भी चीज में अमेजिंग होना। सी इज अमेज्ड एट हिज ऑडेसिटी, आई एम अमेज्ड एट हिज अग्रेसिव बिहेवियर। तो यहाँ पे अमेज के साथ में, सरप्राइज के साथ में आपको एट का यूज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, एस्टोनिज्ड। इसका मतलब कोई चीज में आश्चर्य होना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ भाई, एट का यूज हुआ। ही वॉज एस्टोनिज्ड एट हर मिस डिमेनियर। ओके, वी आर एस्टोनिज्ड एट चाइनाज बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका जो आता है एस्टोनिश जो वर्ड है, उसके साथ में भी आपको किसका यूज करना है, एट का यूज करना है। अबाइड के साथ में बाय का यूज करना है। कंप्लाई के साथ में विद करना है, ये भी पूछा हुआ है। कंप्लाई जो वर्ड है, अबाइड जो है ये भी पूछा हुआ है, कंप्लाई जो है वो भी पूछा हुआ है। कंप्लाई के साथ में आपको विद का यूज करना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। मैरी, मैरी मीन्स शादी करना। तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ नहीं करनी है। बट यहाँ पे जैसे ही पैसिव में आता है, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। सी मैरिड हिम, ये जब एक्टिव वॉइस में होता है तब इसके साथ में टू का यूज़ नहीं होता है, और ये जब भी पैसिव वॉइस में होता है तब इसके साथ में टू का यूज़ होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है वो आता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या हो गया भाई, अनुकूल होना, कोई भी चीज़ अपने अनुसार होना। तो यहाँ पे फेवरेबल का मतलब उसके साथ में टू का यूज करेंगे। गेट सिम्स, यहाँ पे क्या हो गया, CET यानी कि सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स। जो अभी CET चल रही है ना एग्जाम, उसकी बात कर रहा है। सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, ब्लैक सोइल इज फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो फेवरेबल के साथ में आपको टू का यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, कंडूसिव, कंडूसिव के साथ में भी टू का यूज करना है। द क्लाइमेट इज नॉट कंडूसिव टू माई हेल्थ, ये मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। कोई भी चीज़ अनुकूल होने के लिए आपको टू यूज करना है। ये भी एक अच्छी प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रीफर के साथ में टू आ गया, ओब्लाइज के साथ में टू आ गया। ये तो सिंपल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ओब्लाइज जो है, ओब्लाइज का मतलब क्या हो गया, एहसानमंद होना। ओब्लाइज थैंकफुल
ग्रेटफुल, इनके साथ में ह्यूमन बीइंग होगा तो टू आएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ गया, कोई भी मैटर हो गया तो फोर आएगा। समझ रहे कि मेरी बात। आई एम ओब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, ठीक है। पीपल आर ओब्लाइज टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग है, उसका पार्ट है। और यहाँ पे क्या गया, फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे फोर जो है वो किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। देखिए आगे देखिए, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट को मतलब कोई भी चीज़ की कमी होना है। डिफिशियंसी होता है ना, डिफिशियंस, डिफिशियंसी से क्या बना है, डिफिशिएंट बना है। तो डिफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, इन, डिफिशिएंट का के साथ में फिक्स जो आपकी प्रीपोजिशन है वो इन आती है। दिस सोइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो देखिए यहाँ पे आपको इनका यूज करना है, ये मोस्ट है। लैक के साथ में, ठीक है। ऑफ कब आता है, जब कोई चीज़ की कमी होती है, लैक ऑफ, ठीक है। बट यहाँ पे सीधा है, कोई भी आपको सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक, कोई भी चीज़ सीधा, जैसे कि यू लैक कॉमन सेंस, यू वी लैक बेसिक एमेनिटीज, तो डायरेक्टली आपको क्या नहीं करना है, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। उसके बाद में डिवॉइड, तो डिवॉइड, अवॉइड, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके साथ में भी ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। असेम्ड के साथ में ऑफ का यूज करते हैं, ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तो ये जो है ये भी फिक्स हैं, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। असेम्ड का मतलब होता है कोई चीज़ की अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करना। डिवॉइड, उसके बाद में असेम्ड ऑफ, डिवॉइड ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका एम, एम के साथ में हमेशा एट का यूज होता है। एम एट, ही एम एट द पिस्टल एट हर, आई एम्ड माई एफर्ट एट माई गर्ल, तो ये जो है एम जो है उसके साथ में क्या आएगा, एट का यूज होगा। सफ़र के साथ में फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, हमेशा सफरिंग के साथ में फ्रॉम का यूज होता है। सक्सीड इन, सक्सीड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सी सक्सीड इन हर मोटिव, तो सक्सीड के साथ में इनका यूज हुआ, ओके। उसके बाद में आपका क्या आता है, देखिए जहांगीर सक्सीडेड अकबर, ये सक्सीडेड का अर्थ यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक वो जो आता है ना, उसके बाद में एक के बाद में एक जब राजा बनता है, सक्सीडेड उसको बोलते हैं, सक्सेसर बोलेंगे, उत्तराधिकारी जिसको अपन बोलेंगे ना, इस तरह से। टाइड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है, टाइड ऑफ, आई एम टाइड ऑफ इज दिस लॉकडाउन, इज टाइड ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो टाइड के साथ में किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। उसके बाद में आता है प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या है भाई, कोई भी चीज़ का अलग करना, ठीक है। प्रिवेंट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी कि प्रिवेंट का मतलब रोकना, प्रिवेंट का मतलब क्या हुआ, रोकना। तो दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, तो देखिए फ्रॉम का मतलब अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, सेपरेट के लिए हमेशा ऑफ का आता ना, आपने पढ़ा होंगे वो कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना, करता नहीं कर्म को करण से, तो इस तरह से आता ना वो। तो आप वो वाली चीज़ें भी किस में लागू होती हैं, हिंदी में लागू होती हैं। फोन्ड के साथ में ऑफ का यूज होगा, आई एम फोन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फोन्ड ऑफ क्लासिकल सॉन्ग्स, तो यहाँ पे ऑफ है वो भी फोन्ड के साथ में है। सिक ऑफ, सिक के साथ में भी ऑफ, ठीक है। लाफ, लाफ के साथ में एट, डोंट लाफ एट द मंकीज, ही लव्ड एट मी, हमेशा ध्यान रखना, लाफ के साथ में भी एट, गुड के साथ में भी एट का यूज होता है, कोई भी चीज़ में आप निपुण होते हैं ना, इसलिए गुड के साथ में भी एट का यूज होगा। देखिए ये गुड वाला भी आ गया, ठीक है। कोई चीज़, किसी चीज़ में अच्छा होने के लिए, जैसे आई एम गुड एट राइटिंग, सी इज़ गुड एट सिंगिंग, सी इज़ गुड एट इंग्लिश, इस तरह से। कंसिस्ट के साथ में ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ, कोई भी चीज़ में उसमें कंसिस्ट होना मतलब उसमें शामिल होना, उसमें भरा हुआ होना, इसलिए कंसिस्ट के साथ में भी ऑफ का यूज आएगा। कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिजल्ट, इस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ में क्या आएगा, ऑफ का। इक्वल टू, इक्वल के साथ में हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखना है, तो सबको पता है, आप यूज भी करते हो इक्वल टू, इज इक्वल टू, ऐसे। तो इक्वल अगर एग्जैक्ट वर्ब होती है तब कोई भी प्रीपोजिशन का यूज आपको नहीं करना। नथिंग कैन इक्वल मदर्स लव, वी कैनॉट इक्वल योर पेरेंट्स, कोई भी चीज़ का अगर रिजल्ट निकल के आता है तब तो टू करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। प्राउड आता है, प्राउड के साथ में भी ऑफ का यूज होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ सचिन्स अचीवमेंट, तो यहाँ पे प्राउड के साथ में ऑफ का यूज होगा। असेंशियल, कोई भी चीज़ जरूरत होती है ना, कोई जरूरतमंद होती है, असेंशियल के साथ में फोर आएगा। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स,
जो होती नहीं है अपनी हड्डियाँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एसेंशियल क्या है, कैल्शियम। तो क्या आएगा, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। योर प्रेजेंस इज एसेंशियल 4, तो एसेंशियल जो है वो अपने आगे कौन सी प्रीपोजिशन लेगा, फिक्स प्रीपोजिशन 4 लेगा। बिलोंग, बिलोंग का मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, का होना, उसके साथ में टू आता है, बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस लगेज बिलोंग टू मी, आई बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट के साथ में ऑफ का यूज होगा, ये वाला भी पूछा हुआ है। ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, तो इसमें क्या आ गया, नेग्लिजेंट के साथ में भी ऑफ का यूज होगा। इन स्पाइट, के बावजूद, तो ये ध्यान रखना भाई, इन स्पाइट जो है इसके साथ में ऑफ का यूज होगा। और डिस्पाइट जो वर्ड है वो क्या नहीं लेगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा, बिकॉज इन डिस्पाइट का मतलब ही क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, वी हैव डिस्कस इट प्रीवियसली। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, तो इसके साथ में भी ऑफ का यूज हुआ। आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग, आई एम फॉर्चुनेट ऑफ बीइंग, तो ये क्या है, फॉर्चुनेट भी अपने आगे ऑफ का यूज लेगा। ये ऑफ जो है ना, ये प्रीपोजिशन जो उनके आगे कोई भी नाउन आती है, चाहे वह जिरेंड हो, कुछ भी हो। डिजायर, ठीक है, डिजायर्स का के लिए भी ऑफ का, ही इज डिजायर्स ऑफ ए गुड पास्ट, तो यहाँ पे डिजायर्स जो वर्ड है उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद में अकम्पनीड, देखो ध्यान रखना, अकम्पनीड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के साथ होना, साथ चलना, साथ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अकम्पनीड जो वर्ड है उसके साथ में बाई का यूज करना करेंगे। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज फ्रेंड्स, द पीएम वॉज अकम्पनीड बाई द होम मिनिस्टर, यानी कि किसी के साथ होना या जाना या आना, तो साथ के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, किसके लिए, अकम्पनी के साथ में। अक्यूज के साथ में ऑफ, ये हम बता चुके हैं, अफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। बिजी, देखो ये ध्यान रखना, हम क्या बात बोलते हैं कई बार, बिजी इन, तो यहाँ पे बिजी के साथ में विद का आता है, और ये भी पूछा हुआ है। बिजी जो वर्ड है वो अपने आगे क्या लेगा, विद प्रीपोजिशन लेगा। कैपेबल ऑफ, क्लोज टू, ये ध्यान रखो, ये तो सबको रटे रटाई बातें हैं, कैपेबल ऑफ ये मैंने बता भी दिए हैं, कैपेबल ऑफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोज टू, तो ये ध्यान रखो कि क्लोज के साथ में भी टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। वी आर क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन, अरे आप भी तो हो ना, आपका जो डेस्टिनेशन है उसके क्लोज हो आप, इसलिए क्लोज टू आएगा, ठीक है। कंपेयर, किसी चीज के साथ में कंपेयर करते हो तो साथ के लिए तो आपको पता ही है विद आता है, तो कंपेयर विद, डोंट कंपेयर मी विद हिम, कंपेयर जियो विद एयरटेल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, विद का यूज कम किया, किसी भी चीज के साथ में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब विद का यूज होगा। और उसके बाद में सीधा अगर आता है कंपेयर टू थिंग्स ना आके, आसमान से जो चीजें तुलना करते हैं ना, तो उसके साथ में अपन को टू का यूज करना है। लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी, लाइफ इज कंपेयर टू ए स्टेज, कोई भी आसमानी जो चीजें होती है ना उनसे तुलना करते हैं तब टू का यूज होगा। कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, कॉन्शियस ऑफ, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्रॉबैक, सी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज, तो यहाँ पे कॉन्शियस जो है, कंसिस्ट के साथ में ऑफ, कॉन्शियस के साथ में ऑफ, इस तरह से। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी क्या होता है भाई, किसी चीज के विपरीत होता है, तो कॉन्ट्ररी के साथ में हमेशा टू जो प्रीपोजिशन है वो लगती है, ये ध्यान रखना। ही स्पोक कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट उसने क्या किया है, बोला है, ठीक है। नॉर्म्स तो जानती हो भाई, रूल एंड रेगुलेशन को बोलते हैं। डोंट बिहेव कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ द लैंड, जो लॉ ऑफ द लैंड है, कानून है, उसके विपरीत आपको नहीं बोलना है। कन्विक्टेड, तो कन्विक्ट का मतलब क्या हो गया, दोषी होना किसी भी चीज का, तो आपको पता ही है एक्यूज के साथ में ऑफ आता है, क्योंकि आरोपी बोलते हैं उसको, दोषी बोलते हैं। वैसे ही कन्विक्ट जो होता है उसके साथ में भी आपको ऑफ का यूज करना है, समझे आपको। इस तरह से क्या हुआ भाई, आपकी जो प्रीपोजिशन जो है वो देखिए क्लियर होती जा रही है ना, समझ आ रही है ना आपको अच्छे से। तो दूसरा देखिए डियर, तो डियर क्या हो गया भाई, बहुत प्यारा होना। लाइफ इज डियर टू, लाइफ इज डियर टू, तो डियर के साथ में क्या आया, टू का यूज किया हमने, डियर के साथ में टू का यूज
ध्यान रखना, ये वाली चीज़ें आपसे पूछते हैं। आपका लाइफ इज डियर टू एवरीवन, हर चीज़ के लिए क्या है, प्यारी है। तो अपन क्या करते हैं, डियर फोर बना सकते हैं, बट यहाँ पे फोर पे बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया आपको। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिजायर। तो डिजायर के साथ में आपको क्या बताया हुआ है, फोर। ठीक है, डिजायर के साथ में क्या बताया हुआ है, फोर बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, he has no desire for wealth, I have a great desire for knowledge। तो desire के साथ में फोर का desires of, इन दोनों में आपको फर्क समझना है। डिजायर अकेला आएगा तो फोर आएगा, और डिजायर्स आ जाएगा तो ऑफ आ जाएगा, ही इज नॉट डिजायर्स ऑफ वेल्थ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो थोड़ा सा आपको रटना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा देखना है। ड्रीम के साथ में ऑफ आता है, ड्रीम के साथ में क्या है भाई, ऑफ। आई ड्रीम ऑफ ए बिग हाउस, आई ड्रीम ऑफ ए बिग हाउस। अगला आता है ड्यू टू, मतलब के कारण, ड्यू के साथ में टू लगते ही के कारण। ही फेल्ट ड्यू टू, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू। ठीक है, ये तो कन्फर्म है ना। दूसरा था स्केप फ्रॉम, ये चीज़ अलग हुई ना, तो अलग होने के लिए फ्रॉम का स्केप फ्रॉम। एनवियस ऑफ, कोई चीज़ से किसी चीज़ से ईर्ष्या होना, सी इज एनवियस ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ आ गया। ग्रेटफुल टू, ये ध्यान रखो, ग्रेटफुल इसके साथ में क्या आता है, टू आता है। और फोर का यूज़ कब होगा, थैंक, देखिए एक ये रहा, ग्रेटफुल आ गया, दूसरा क्या आ गया, थैंकफुल आ गया, तीसरा क्या आ गया, ओब्लाइज आ गया। ये टू और फोर का यूज़ कब करते हैं, ये मैं अच्छे से समझाया हुआ है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो टू का यूज़ करेंगे, कोई मैटर है, कोई मुद्दा है, कोई इश्यू है तो हम फोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ओबीडियंट, ओबीडियंट के साथ में भाई टू आएगा रे, ध्यान रखना। सी इज ओबीडियंट टू हर पेरेंट्स, तो ओबीडियंट के साथ में टू आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ में टू आता है, कोई भी चीज़ के विपरीत होना, फलस्वरूप होना। आई ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रपोजल, तो ये ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट के साथ में भी टू आता है। रिस्पॉन्सिबल के साथ में भी फोर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, देखिए सेंटेंस में देखिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल योर एक्शंस। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के साथ में हमने किसका यूज किया, फोर का यूज किया है। स्टेयर, घूरना, एट आता है हमेशा, ही इज स्टेयरिंग एट मी। ओके, स्टेयर एट, स्टेयर एक होता है गेज, GAZE, गेज का मतलब भी क्या होता है, घूरना होता है, तो उसके साथ में एट का यूज आएगा। सेटिस्फाई के साथ में हमेशा विद आता है। थिंक यानी सोचना, इसके साथ में ऑफ आएगा। वर्दी क्या होता है, कोई भी चीज़ के योग्य होता है, लायक होता है कोई भी चीज़, और उसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है। वर्दी जो होता है ना, योग्य जिसको अपने बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये क्या है, 109 जो फिक्स प्रीपोजिशन है, इनमें से ही फिर करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो भी आपका प्लान है, आपकी जो प्रीपोजिशन का है, 1 to 1 आपको हर प्रीपोजिशन आपको अच्छे से क्लियर कराते जा रहा हूँ। आपको थोड़ा समझना है इनको, और इनसे बाहर आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ नहीं आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।